हेलो, राधे राधे। गुड इवनिंग एवरीवन। आ गई हूँ मैं फिर से आपके साथ एक छोटी सी कहानी लेकर। आपको एक कहानी भी सुनाएंगे और थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि हैंड थोड़ा सा एक मेहंदी का डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं, आपको दिखाएंगे भी कैसा हुआ मेहंदी मेरा बनाना। तो आज की कहानी का मेन जो मोरल है वो डोंट प्राउड ऑन योर ब्यूटी। बिकॉज मीन्स कि आप अपनी सुंदरता पे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज ऐसी फैक्टर्स होते हैं जो धीरे 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 वो चली ही जाती है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा एज फैक्टर ही हो, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो कभी भी सुंदरता पे घमंड नहीं करना चाहिए। यही है उसका स्ट्री मोरल है उसका। और कहानी है एक मोर की। आप तो जानते हैं क्या है हमारा पिकॉक जो है एक नेशनल बर्ड्स है जो हमारे मतलब बहुत ही खूबसूरत होते हैं। उसके पंख बहुत ही काफ़ी खूबसूरत है। একটু মানে একটু করবে একটু ভয়েসটা আমার একটু এখন খারাপ, কারণ একটু শরীরটা খারাপ চলছে, তাই একটু ইগনোর করবে। তাও ট্রাই করব কি ঠিকভাবে যেন বলতে পারি। ঠিক আছে, কী হলো তাহলে শুরু করছি আর কথা বলছি আর একটু স্টাर्ट করছি। हाँ, स्टार्ट कर रही हूँ। तो मोरल यही है कि सुंदरता पे घमंड नहीं करना चाहिए। और उसमें मेन क्या थे, मोर जो था वो जंगल में एक मोर था जो कि बहुत ही काफ़ी खूबसूरत थे। जैसे भी मोर जो होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं, क्योंकि उनकी जो विंग्स होते हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं। थोड़ा सा हाइट। फिर जंगल में एक मोर था जो बहुत ही काफ़ी खूबसूरत था। मोर, क्योंकि मोरनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती है, बट मोर जो होते हैं वो काफ़ी खूबसूरत होते हैं। तो मोर को ना अपनी सुंदरता पे, क्योंकि वो पूरे जंगल में बहुत ही खूबसूरत था, तो उसको बहुत ही घमंड थी अपनी खूबसूरत पे। और वो किसी को भी चिढ़ा देता था, जैसे तुम तो सुंदर हो ही नहीं, तुम्हारे तो मतलब तुम तो बदमाशी कर दो। जैसे क्या हुआ कि एक बार जंगल में सब लोग बैठकर, सभी जानवर, जैसे हम लोग शाम को बातें करते हैं वैसे ही जंगल में भी सभी जानवर एक जगह बैठ के हंसी ठिठोली कर रहे थे शाम के टाइम में। तो एक बार शाम के टाइम में ही शिकारी भी जंगल घूमने गए। और शिकारी जब जंगल घूमने गए तो वो भी उस सभा तक पहुंच गए थे। सभा के किनारे ही देख रही थी बहुत सारे जानवर इकट्ठा हुए हैं, बट जो सबसे खूबसूरत लगी उसको वही पीकॉक लगी, क्योंकि पीकॉक काफ़ी खूबसूरत था। तो हुआ क्या कि वो सभी जानवर क्या किए कि अपना बोलने लगे कि है तो काफ़ी खूबसूरत लेकिन बहुत घमंडी है अपनी खूबसूरती पे। तो बोले कि ये खूबसूरती ज़्यादा नहीं दिखती। तभी बारिश आ गई। जब बारिश आ गई तो बारिश में ना सभी जानवर अपना स्पेस ढूंढने लगे कि कहाँ जाए छुपने के लिए, पेड़ की डाली या फिर कोई गुफा, ऐसी चीज़ें। बट मोर उस टाइम में भी, क्योंकि अब मोर की आदत है क्या करना कि जैसे ही बारिश होने लगती है वो अपने पंख को फैलाकर और भी खूबसूरत हो जाती है। तो वो भी बोलने लगा कि देखो, तुम लोग जब मुश्किल वक्त आया तो तुम लोग भागने लगे, बट मेरा देखो, बारिश में भी मैं कितनी सुंदर लगती हूँ, बारिश में तो मैं और खिल जाती हूँ। फिर और बाकी सब लोग भागने लगे। तब बंदर बोला कि इतने घमंड नहीं करना चाहिए अपनी सुंदरता पे। फिर मोर ने जवाब दिया, तुम तो चुप ही रहो। तुम हाथ एक ऐसे लोग बोल रहे हैं जैसे कि जो दिन भर इधर से उधर उछलता रहता है, वो क्या जाने सुंदरता क्या होती है। तो
उस टाइम शिकारी भी सारी चीज़ें देख रहे थे कि मोर नाच रही है इतना बारिश में, कितनी खूबसूरत लग रही है। ऐसा करते हैं कि इस मोर को ले जाते हैं, मेरी वाइफ भी खुश हो जाएगी पंख देखकर। फिर उसने क्या किया कि मेरे मेहंदी का डिज़ाइन भी देखिए। फिर मोर की सुंदरता को लेकर वो इतरा रही थी, तब तक शिकारी ने उस पर क्या किया कि बाण चलाया। तो वो बाण, लेकिन बंदर मामा देख चुके थे कि किसी ने उस पर क्या किया कि शिकारी कोई बाण चलाया। उससे पहले ही वो देख चुका था कि शिकारी यहाँ आ चुका है। फिर बंदर तुरंत ही झपट कर उस शिकारी का जो तीर है उस पर झपटा मारा, क्योंकि बंदर की आदत थी कूदने फानने की। और देखो उसकी यही हरकतें, जो कि मोर उसको लेकर उसको ताने मार रहे थे, और उसी हरकत के कारण आज मोर की जान बच गई। तो फिर क्या हुआ, तो शिकारी की जो तीर था वो चूक गया, और सारे जानवर जो भी थोड़े बहुत बाहर थे वो सारे जानवर उड़ गए, जैसे पंछी वगैरह उड़ गए, जानवर सब जंगल में चले गए। जो भी मोर को देखने आए थे उसकी सुंदरता पे मोहित हो रहे थे, सारे जानवर उस शिकारी के तीर की आवाज़ से सब भाग गए। लेकिन बंदर जो था वो इधर इधर उधर कूद कूद कर मोरनी को बचाने के लिए भाग दौड़ कर रहा था। और जब सारे जानवर को ऐसे भागता इधर उधर करता हुआ देखा तो शिकारी भी वहाँ से चला गया, क्योंकि वो जान गया कि सारे जानवर को आहट मिल चुकी है, अब कोई भी जानवर उसके हाथ नहीं लगने वाले। तो शिकारी चला गया। जब शिकारी चला गया तो फिर अब बंदर मामा के पास मोर आया और बोला कि आपके कारण मेरी जान बच गई, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। तो बंदर ने कहा, इसीलिए कहते हैं कि अपनी सुंदरता पे इतराना नहीं चाहिए, चाहे किसी के कैसे भी गुण क्यों ना दिए हो, भगवान ने उस गुण का कुछ ना कुछ एक्शन होता है कि वो उसको कहाँ कैसे यूटिलाइज़ करे। किसी के लिए वो ख़राब हो सकता है, बट वो हर एक चीज़ के लिए ख़राब हो ज़रूरी नहीं। तो जैसे बंदर को इधर उधर कूदने के लिए, फाड़ने के लिए उसका ये बिहेवियर नेचुरल है, वैसे ही आपका भी है कि आप सुंदर हो, बट उस पर घमंड ना करो। और ये घमंड कब तक, फिर उसको और है, जैसे हुआ क्या, मोर के जो होते हैं कभी कभी ऐसे टाइम होते हैं, जैसे सीजनली, जैसे सांप का उसका जो कवर होता है वो छूटने लगता है, सेम वैसे ही मोर के जब पंख ओल्ड हो जाते हैं फिर वो भी अपने पंख को हटा देते हैं, खुद से हटा देते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी जंगल जाते हैं तो बहुत लोगों को मोर के पंख मिलते हैं, तो आप देखे होंगे कि घर पे लोग ले आते हैं पंख को, तो वह ऐसा नहीं होता है कि वो सारे पंख ऐसे ही टूट जाते हैं, टूटते नहीं हैं। उस पंख में ना बहुत सारे मतलब जब ओल्ड हो जाता है, जब उसका जहाँ पे फॉलिकल, जहाँ से वो स्टार्ट होता है पंख बनना, वहाँ पे वो ओल्ड हो जाने के कारण सेल्स डेड हो जाते हैं, और डेड होने से वहाँ पे फंगस, जैसे पानी वगैरह से या फंगस लग जाता है, और वहाँ पे बैक्टीरिया हो या फिर छोटे छोटे कीड़े उसको काटने लगते हैं, और जिसके कारण मोर को बहुत ही दर्द होता है और वो चाहता है कि अपने पंख को हटा दे। फिर वो क्या करता है, वो ऐसे ही नहीं हट जाते हैं, उसको उसके साथ मतलब जैसे कि कुछ ऐसे पौधे जो नियर बाई हो और जिससे वो छोट जैसे फंसा के उसको हटा सकते हो, वैसे पेड़ के बीच में वो जाकर अपने पंख को तोड़ देते हैं। सेम यही हिस्ट्री सेम आपको
डियर के साथ होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, सींग वाले होते हैं ना, उनको भी वैसे ही कीड़े काटने लगते हैं जब वो पुराना हो जाता है। फिर वो भी अपने बॉडी से हटाने की कोशिश करते हैं, और फिर ऐसे ही पेड़ के बीच में जहाँ से दो टहनी निकली होती है उसमें उसको फंसा के तोड़ देते हैं। जैसे कि आप कभी कभी जंगल जाते हो तो आपको ऐसे मिलेंगे देखने को, बहुत सारे पंख, बहुत सारे ऐसे हाँ। और कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि पीछे शिकारी पड़े हुए होते हैं और जानवर आगे आगे भागने लगते हैं, जिससे कि उनके पंख हो या सींग हो, वो हॉर्न जो होते हैं वो टूट जाते हैं पेड़ में लग के। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और फिर बाद में उनके फिर से आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वैसे ही रह जाते हैं, वो फिर से आ जाते हैं। तो इस कहानी से हमने सीखा, इसका मोरल यही था, अपनी ब्यूटी पे कभी भी, अपनी खूबसूरती पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। और सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर किसी का बिहेवियर आपको पसंद नहीं आ रहा हो तो वो गलत ही है, ऐसा नहीं होता। हो सकता है वो बिहेवियर उसके लिए बेस्ट हो, चाहे उसके लिए वर्क कर रहा हो अच्छे वाले। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रख के चलना पड़ेगा। मेरी मेहंदी कैसी लग रही है वो बताओ आप। जैसे मैंने डबल यहाँ पे, आप पीकॉक बोलो, खासकर हम लोग इस मेहंदी के आर्ट में इसको पीकॉक ही बोलते हैं। मैंने डबल पीकॉक ड्रॉ किया है, जिसमें एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है। तो इसको अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन से इसको फिल कर दे रहे हैं, और इसको मैं दिखाती हूँ लास्ट में कि ये लास्ट डिज़ाइन यहाँ तक क्या मैं फिल करती हूँ, मुझे भी आइडिया नहीं है। मैं भी अपने माइंड से जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसको फिल कर देती हूँ। ऐसा कुछ है नहीं कि आपको यही चीज़ रखनी है, बस उसको होना चाहिए कि आपको मेहंदी को कैसे होल्ड करना है और कैसे इससे विड्रॉ करने हैं। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, बहुत लोगों को मेहंदी लगाने तो आ रहा है, बट इसका मेन जो जब विड्रॉ हो रहा है इससे, तो उस टाइम में हमें कितना करना है, कितना प्रेशर डालना है, वो थोड़ा सा, क्योंकि सबको सुनते हैं कि एक प्रॉब्लम आती है, मैं कितना भी मेहंदी लगाऊं तो मुझे मेरे हाथ में दर्द नहीं करता, बाकी लोग बोलते हैं मेरा हाथ दर्द करने लगता है। पता नहीं क्या है मैटर, मुझे आइडिया नहीं है।